नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे आवड़ शेती जी ये इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमें बहुत सारी कमेंट आई कि सर एम्प्लीगो पे वीडियो बनाओ, इसलिए हमने ये एम्प्लीगो पे वीडियो बनाया है। आज का कंटेंट आपने पहचाना ही होगा, एम्प्लीगो का है। एम्प्लीगो एक पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर इंसेक्टिसाइड करके मार्केट में इसकी पहचान है। तो जानेंगे इस वीडियो में एम्प्लीगो की मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सही डोज क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है और इसका प्राइस क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसके कंपनी से। एम्प्लीगो की जो कंपनी है वो सिजेंटा कंपनी है, जो कि एक मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और इसका मार्केट में नाम आता है एम्प्लीगो। तो चलो आगे देखते हैं इसमें कौन से कंटेंट आते हैं। तो इसमें पहला कंटेंट आता है क्लोरेंट्रानिलिपोल 10% और लैम्ब्डा साइक्लोमेथ्रिन 5% जेडसी फॉर्मुलेशन में होता है, यानी कि ज्वाइन कैप्सूल फॉर्म में होता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन। दो कंटेंट होने के कारण इसके दो मोड ऑफ एक्शन है। पहले देखते हैं क्लोरेंट्रानिलिपोल का मोड ऑफ एक्शन। क्लोरेंट्रानिलिपोल एक सिस्टेमेटिक है, यानी कि ये अंतर्प्रवाही कार्य करता है। इसके छिड़काव के बाद ही हमारी फसल पूरी तरह से जहरीली हो जाती है। क्लोरेंट्रानिलिपोल में पेट्रोलियम पदार्थ देखने को मिलते हैं। अन्य दवाई की तुलना में इसका जो कार्य है वो हमें अलग से देखने को मिलता है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थ होने के कारण फसल में जो भी कीड़ है, इंसेक्ट है, उसके शरीर पे एक कैल्शियम की चेन बनी रहती है। हमारा जो क्लोरेंट्रानिलिपोल है उस जो कैल्शियम की चेन है उसको तोड़ के इंसेक्ट के शरीर में जाकर उसे मारने का काम करते हैं। इसकी वजह से इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके छिड़काव करने के बाद हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ी हुई हमने देखने को मिलती है, जिससे हमारी फसल में हमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आप फसल में जो भी कीड़ है उसके अंडा अवस्था या अडल्ट अवस्था में, दोनों भी अवस्था में इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोनों भी अवस्था में ये चल जाता है, यानी कि ये कीड़ के अंडे को भी गंदा करने का काम करता है, जिससे कि कीड़ की जन्म ही नहीं होता, तो कीड़ जो है अपने आप ही हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं लैम्ब्डा साइपरमेथ्रिन की मोड ऑफ एक्शन। लैम्ब्डा साइपरमेथ्रिन यह पायरोथ्रीम के फूलों से निकालकर बनाया जाता है, इसलिए इसे नेचुरल एक्रेनियम इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। ये चबाकर खाने वाले कीड़ को और अन्य रस चूसने वाले कीड़ को नष्ट करता है। इसमें नॉकडाउन एक्शन है। कीड़ के संपर्क में आते ही यह अपना कार्य शुरू कर देता है। कीड़ के नर्वस सिस्टम में जाकर उसे डैमेज करता है और कीड़ को मारता है। इसके स्प्रे करने से कीटकों का जो शरीर का तापमान है वो भी बढ़ता है, जिसके कारण कीटक जल्दी से पैरालाइज होकर मर जाते हैं। सिंथेटिक पैरालाइज ग्रुप का ये कीटकनाशक है। इसको पीला त्रिकोण होता है। ये पत्तियाँ इसके स्प्रे करने के बाद पत्तियाँ पतली हो जाती है और नई पत्ती आने में हमारी मदद करता है। इसके स्प्रे से कई किसान भाइयों को इन्फेक्शन भी होता है, यानी कि इसके स्प्रे करने से थोड़ी शरीर में जलन भी हो जाती है, इसलिए इसका छिड़काव करने से पहले स्प्रे करने से पहले थोड़ी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ऐसा है लैम्ब्डा साइपरमेथ्रिन का मोड ऑफ एक्शन। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं एम्प्लीगो की खास बात। एम्प्लीगो एक साथ कई कीड़ को मारने की क्षमता खुद में रखता है। बहुत तेज़ी से कीड़ को मार देता है। ये एक साथ बहुत कीड़ को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड कहते हैं और ये बहुत लंबे समय तक हमें कीड़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। एम्प्लीगो सभी सीजन में हमें रिजल्ट देता है, यानी कि गर्मी के सीजन में, बरसात के सीजन में और ठंड के सीजन में, यानी तीन ही सीजन में हमें ये कीटक को कंट्रोल में लाने के लिए मदद करता है। ये अंतर्प्रवाही और स्पर्शजन्य ऐसे दोनों प्रकार से काम करता है, इसलिए हम फसल में जो भी अंतर्प्रवाही कीटकनाशक और जो स्पर्शी कीटकनाशक मिलाकर डालने वाले हैं उनकी तुलना में हमें यह बहुत ही सस्ता मिलता है। इसमें माइक्रो कैप्सूल में होती है, यानी कि दवाई के स्प्रे करने के बाद हमारी फसल में जब दवा पड़ती है तो ये फसल में जाने के बाद ही खुलती है। इसके कारण इसके जो रिजल्ट है वो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। फूल की अवस्था में इसका स्प्रे ना करें, फूल में गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसमें
क्लोरांट्रेनिलिप्रोल है, इसकी वजह से ये फूल को ड्रॉपिंग करने में ड्रॉपिंग ही करता है। यानी कि कोराजन में जो क्लोरांट्रेनिलिप्रोल है उससे हमारी फूल कोराजन की इस्तेमाल करने के बाद हमारी फसल में जो भी फूल है वो ड्रॉपिंग हो जाते हैं। इसके स्प्रे के बाद भी इसमें भी क्लोरांट्रेनिलिप्रोल होने के कारण स्प्रे के बाद जो हमारी फूल ड्रॉपिंग की समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपकी फसल में ज़्यादा कीड़ हो, ज़्यादा इल्ली हो तो ही इसका प्रयोग करें, नहीं तो इससे सस्ती बहुत सी दवाई आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही फसल में इसका बार बार स्प्रे ना करें। एक ही फसल में इसका एक ही बार स्प्रे करने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बार बार इसका स्प्रे करने की ज़रूरत हमें नहीं है। देखते हैं कौन सी कीटक को मारता है। तो मुख्य रूप से हरी इल्ली, काली इल्ली, तंबाकू इल्ली, गुलाबी सुंडी जो कपास में आती है, उसके बाद घोड़ा इल्ली, अमेरिकन इल्ली, स्पोरोपेक्ट्रा, तनाछेदक इल्ली, यानी कि सभी प्रकार की इल्ली को ये कंट्रोल करता है। और थ्रिप्स में देखते हैं कौन सी थ्रिप्स को ये मार देता है। तो मुख्य रूप से व्हाइट फ्लाई, लीफ होल्डर, थ्रिप्स, माह, ऐसे जो भी रस चूसने वाले जो भी कीड़ है उसको ये कंट्रोल में लाता है। यानी कि इल्ली और रस चूसक जो कीटक रहते हैं इन दोनों पे भी ये अच्छे तरीके से काम करता है। देखते हैं कौन सी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास, धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द, मूंग, चना, अरहर, गिलकी, भिंडी, भंटा, सेव, अंगूर, करेला, तरबूज और खरबूज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार की जो भी फसल है हम उसमें, यानी कि आपको जो भी इल्ली का प्रकोप अगर ज़्यादा हो, आपकी कोई भी फसल हो, तो आप उसमें इसका छिड़काव कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसके रिजल्ट सभी प्रकार की फसलों में अच्छे ही देखने को मिलेंगे। बढ़ते आगे और देखते हैं इसका रिजल्ट टाइम। इसका जो रिजल्ट टाइम है ये 20 से 25 दिन तक हमारी फसल में हमें बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है। 3 से 4 दिन के बाद, यानी कि स्प्रे करने के 3 से 4 दिन के बाद ये अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है। अब देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें 2 प्रकार के कंटेन हैं, दोनों भी बहुत ही पावरफुल कंटेन हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड या टॉनिक के साथ ना किया तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से इसका स्प्रे आपने प्लेन लिया, यानी कि इसका स्प्रे अगर आपने अलग से लिया, किसी भी इस दवाई के साथ अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन नहीं किया और स्प्रे अगर आपने प्लेन लिया, तो इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके रेन फास्टनेस की। तो इसका जो रेन फास्टनेस है वो 2 से 2.5 घंटे तक है। यानी कि आपका स्प्रे करने के बाद 2 घंटे के बाद बारिश भी हो जाए तो भी हमें इसके रिजल्ट 100% देखने को मिलते हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं अंत में इसके डोज के बारे में। इसका जो डोज है कंपनी ने 80 ml पर एकड़ दिया है, लेकिन आपकी फसल में यदि इल्लिया और रस चूसने वाले कीटक का प्रमाण ज़्यादा है तो आप इसका डोज बढ़ा के 90 ml भी पर एकड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, ये रहा एम्प्लीगो का वीडियो। इस वीडियो में हमने एम्प्लीगो की जितनी भी जानकारी दे सकते थे उतना देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में आपकी कोई भी अगर समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में आपकी समस्या का जवाब देने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो आगे बनाने वाले हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही नए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।